चलिए फ्रेंड्स, एपिसोड 2 के नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। सिचौन बाहर परेशान घूम रहा होता है कि कहीं जैन एंड को सच्चाई ना बता दे। तो फिर एंट उससे पूछती है कि तुम उससे शादी नहीं करना चाहती तो फिर शादी क्यों कर रही हो। तो जैन उससे बताती है कि मैं आपसे सच बोलूंगी, मैं शुरुआत में उससे शादी नहीं करना चाह रही थी, लेकिन वो जिस जिस सिंसेरिटी से मेरे पीछे पड़ा रहा, उस वजह से मैं उससे शादी करने को मजबूर हो गई, इसलिए अब मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। इसके बाद एंट बाहर आती है। सिचौन बहुत टेंशन में होता है, लेकिन एंट मुझसे कहती है, मुझे नहीं पता कि तुमने इसके साथ क्या किया या तुम्हें कैसी फीलिंग है कि तुम पहली बार इससे मिले हो और तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। पर ठीक है, अगर तुम दोनों खुश हो तो मुझे भी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिचौन कहता है कि एंट आप फालतू में परेशान हो रही हैं, हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। तो फिर सिचौन फिर उसे गले लगता है, जान के उससे बोलता है कि अच्छा हुआ तुम्हें स्मार्ट थी तुमने कि तुमने उनको सच नहीं बताया। तो फिर जो जैन होती है वो कहती है, अगर तुमने मेरी कंपनी अपने नाम नहीं की होती ना, तो मैं तुम्हें कभी भी तुम्हें हाँ नहीं कहती। इसके बाद फिर से सिचौन एकदम गले में लगता से किस भी करता है, कहता है कि हम दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, एंट आप परेशान मत होइए। फिर एंट उनसे कहती है, तुम्हें तुम्हें अपने पापा को भी कॉल करके बताना है, उनको भी इनवाइट करना है। इसके बाद सिचौन अपने पापा को कॉल करता है, उनको बताता है कि वो शादी कर रहा है। तो वो कहते हैं इतनी जल्दी में क्यों है। तो वो कहता है कि पापा आप शादी में, मैं आपको बता रहा हूँ, पूछ नहीं रहा हूँ, आपको पास टाइम है तो आप आ जाइए। नहीं नहीं, मैं आऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये चीज़ जो उसकी स्टेप मॉम होती है उसका स्टेप ब्रदर सुन लेते हैं। फिर यहाँ पे सचौन खैर थैंक यू बोलता है, फ़ोन रख देता है। फिर जो स्टेप मॉम होती है वो पूछती है अतिदेव से, ये बताइए कि इतनी जल्दी क्या है शादी की, किससे शादी कर रहा है। तो बोलते हैं अरे वहीं इंगजान से ही कर रहा है। तो फिर वो कहती है कि ठीक है, फिर आप मुझे भी साथ में लेके जाइएगा, मुझे और पैच को। ऑल्दो अतिदेव मना करता है कि तुम क्या करोगी वहां जाके ये, लेकिन वो उससे कहती है, अरे मैं सौतेली ही सही, माँ तो हूँ ना, तो मुझे तो जाना ही चाहिए। और वैसे भी मुझे वेन्यार्ड की ज़मीन भी देखनी है कि वो कैसी है, कैसे वो देख रहा कर रहा है कि नहीं। और वो बिल्कुल सुनती नहीं है। फिर भी लगता है कि इससे बहस करना बेकार है, वो उससे कहता है कि ठीक है। उसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि जो जैन होती है ये पीमेक को, फिर मोबाइल होता है तो सोचती है कि पीमेक को कॉल करे, लेकिन फिर वो सोचती है कि शादी तो उसे करनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो कंपनी है जो वो सिचौन के हाथ में है, इसलिए वो फिर कॉल नहीं करती है। यहाँ सिचौन बाहर स्विमिंग पूल के पास बैठा होता है, वो पुरानी बातें सोच रहा होता है कि किस तरह 2 साल पहले उसने पहली बार देखा था जैन को, उसको प्यार हो गया था। फिर कहते कैसे जैन का एक्सीडेंट हो गया था और वो कैसे हेल्प के लिए बुला रही थी। फिर कैसे जब उस हॉस्पिटल में जब उसने उसको होश आया, तो वो कैसे कह रही थी कि मेरी आँखें, मेरी आँखें, मेरी आँखें, मेरी आँखें, अब मैं देख नहीं पा रही हूँ। वो याद कर रहा था कि किस तरह से वो दोनों बात कर रहे थे, जब वो उससे पूछ रहा था कि तुम मिलान में ज्वेलरी स्टडी करने सिर्फ इसलिए आई हो क्योंकि तुम अपने पापा की कंपनी को और अच्छा करना चाहती हो। तो वो कहती है, हाँ मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत लायक बन जाऊँ ताकि मैं पापा की कंपनी को हैंडल कर सकूँ। पर वो कहती है, मुझे नहीं लगता कि अब मैं कर पाऊँगी क्योंकि मेरी आँखें काम नहीं कर रही हैं। तो वो उससे कहता है कि तुम की जो हमारी सोच होती है वो बहुत ताकतवर होती है, इसलिए तुम सोचो सोचो कि तुम ठीक हो जाओगी। तो कहती है, हाँ मैं ठीक हो जाऊँगी। कहती है, हाँ और तुम पक्का ठीक होगी और मैं तब तक तुम्हारा वेट करूँगी जब तक कि तुम ठीक ना हो जाओ। इस पे जो जैन होती है उसे कहती है, थैंक यू पीनैम। वो उससे पीनैम करके बुलाती होती है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि फिर कुछ दिन बाद ये होता है कि इसका ऑपरेशन हो गया होता है, इसकी आँख की पट्टी खुलने वाली होती है। तो ये सिचौन से कहती है, मैं चाहती हूँ कि आप वो पहले पर्सन बने जो जिनको मैं अपनी आँखें खुलते हुए देखूँ। तो प्लीज़ आप कल मेरा 10 बजे है, तो आप आइएगा, मैं आपको देखूँगी। तो कहते हैं, हाँ मैं बिल्कुल आऊँगा। फिर नेक्स्ट डे ये सिचौन अपने फ्रेंड के साथ हॉस्पिटल पहुंचता है। तो वो एक रिंग दिखाता है और कहता है कि मैं आज उसको प्रपोज करूंगा। तो उसका फ्रेंड कहता है कि क्या तुम सही में उसको प्रपोज करोगे। कहते हैं, हाँ मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे प्रपोज कर दूंगा। उसका फ्रेंड कहता है कि अब अगर मान लो पट्टी खुली और वो अंधी हुई तो फिर सिचौन कहता है, चाहे वो अंधी हो चाहे वो कुछ हो, मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। अब ये लोग जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ की जो डॉक्टर होती है वो उनसे पूछती है कि आप अभी क्यों आए हैं, क्योंकि उनका ऑपरेशन तो हो गया। तो फिर वो बताते हैं कि मुझे 10 बजे का टाइम बताया था। तो फिर वो कहती है कि नहीं, 8 बजे का टाइम था, उनका ऑपरेशन हो गया। तो फिर वो जॉन पूछता है, तो फिर उसका क्या हुआ, मतलब मेडिकल रिजल्ट क्या हुआ, मतलब आंखें ठीक हुई। हाँ हाँ, आंखें बिल्कुल ठीक है उनकी। तो फिर वो पूछता है कि अब वो कहाँ है। तो वो बोलती है कि वो तो मिलान चली गई अपने भाई के साथ। फिर जो उसका फ्रेंड होता है वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि मिलान में वो कहाँ रहती है। फिर वो लोग वहाँ जाते हैं तो फिर वो देखते हैं किसी लड़के के साथ है। तो फिर जो फ्रेंड होता है वो पूछता है कि लड़का कौन है। तो वो कहता है ये इसका ब्रदर है।
तो फिर वो देखते हैं कि वो अपने ब्रदर से कह रही होती है कि मैं सब कुछ भूल जाऊंगी, मैं पी नाम के उस आदमी को भूल जाऊंगी, मैं उसके बारे में सब कुछ भूल जाऊंगी। और कहती है वो मेरे लायक ही नहीं था। और फिर जो पीमेक होता है, यही पीमेक होता है, ये से किस करता है और कहता है कि हाँ बिल्कुल, तो उसको किसी कंफर्ट कर रहा होता है। इतना देख के इसका दिल टूट जाता है और वो वहां से भाग जाता है, बिना उससे कुछ पूछे भाग जाता है वहां से वो। इसके बाद हम देखते हैं कि फिर ये प्रेजेंट में आता है और कहता है कि मैं जो पेन मैंने महसूस किया था, मैं तुम्हें महसूस करा के ही रहूंगा। इतना बोल के फिर हम नेक्स्ट डे पे आते हैं। नेक्स्ट डे देखते हैं शादी हो रही होती है। आतिथेय आया होता है, अपने बेटे का वो सूट सही कर रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि जो ये प्रकाव दाव है और जो स्टेप मॉम है और जो पैच है, ये भी आए हुए हैं। तो अ, फिर ये जो स्टेप मॉम होती है वो, और ये लोग ज़मीन को बहुत अच्छे से देख रहे होते हैं। तो जो ये पैच होता है, ये पूछता है कि मम्मी, इसने लग रहा है कि वाइनयार्ड बढ़ गया है। तो वो बोलती है हाँ, लग रहा है इसने आसपास की ज़मीनें खरीद ली हैं। तो वो उससे पूछता है पैच कि आपको आप क्या अभी भी ये वाइनयार्ड अपने नाम कर पाएंगी? तो वो फिर वही कहती है, प्रकादाव कहती है कि मैं ही इस वाइनयार्ड की ओनर बनूंगी। और फिर पैच बोलता है कि मुझे तो अब इसकी ब्राइड में इंटरेस्ट है। तो उसकी माँ कहती है कि तुम उसकी बीवी चुराने की कोशिश कर रहे हो। तो वो कहता है कि अरे मैं तो पहले भी इसकी गर्लफ्रेंड चुरा चुका हूँ, जो थी पफा। थी पफा इसकी गर्लफ्रेंड का एक्स गर्लफ्रेंड का नाम होता है, सिचौन की। तो उसको, उसी की बात वो कर रहा था जो अब इसके साथ होती है। तो आप घबराइए मत, मैं उसको कैसे भी करके साम दन भीड़ लगा के मैं उसको पाके ही रहूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों अपना इविल प्लान बना रहे होते हैं और आज ये कुछ खराफात करने वाले होते हैं। फिर जो अतिथि होता है, ये अपने बेटे से बोलता है कि थैंक यू सो मच कि आपने मुझे आपका पापा बनने का एक चांस दिया है शादी में। ये है थी पफा, यही है एक्स गर्लफ्रेंड सिचौन की। और इसको देख के एकदम वो हो रही होती है कि मतलब ये शादी कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि जो स्टेप मॉम होती है, पैच होती है, ये आके वहीं बैठ जाते हैं और जो पैच होता है उसका हाथ चूमता है। और ये हम ये देख सकते हैं कि जो थीपा होती है उसको अच्छा नहीं लगता है इतना। खैर, अब क्या होता है कि ये जो अब ब्राइड, वो सब बोलते हैं कि ब्राइड आ गई। तो एकदम सचौन एकदम देखता रह जाता है, इतनी सुंदर लग रही होती है जैन, इतनी सुंदर कि वो एकदम देखता ही रह जाता है। और जैन एकदम उसको शांति से देख रही होती है, उसको चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, तो नॉर्मल एकदम जैसे पोकर फेस होती है वो। फिर वो आके उसके सामने खड़ी होती है, लेकिन अभी भी उसको जो सचौन होता है एकदम देखता ही जा रहा है, एकदम लग रहा है जैसे उसकी ब्यूटी से एकदम वो एकदम खो गया हो उसकी ब्यूटी में। इधर हम देखते हैं जो थीफा होती है, ये एकदम जलन के मारे एकदम लाल पड़ गई है, बहुत जल रही है ये, कि ऐसे कैसे हो गया, चौन किसी और का कैसे हो रहा है, ये सब वो सब। इसके बाद हम देखते हैं कि वो जो रिंग पहनाते हैं और शादी हो जाती है। फिर सब लोग कहते हैं किस द ब्राइड। तो सचौन एकदम उसके पास आता है, उससे कहता है कि आ, आप भले भले आप मुझसे प्यार ना करती हो, लेकिन अब आप मेरी वाइफ है। और उसे फिर बहुत प्यार से वो उसे किस करता है। और फ्रेंड्स, यहीं पे जो हमारा पार्ट 2 है ये ओवर होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में जल्दी लाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।